नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल रॉय एवी देसी ट्रैवलर में। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल रॉय एवी देसी ट्रैवलर में। और आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और मैं इस नए साल पर और नए साल के पहले दिन पर शुरू करने जा रहा हूँ अपनी एक नई जर्नी। दिल्ली से काठमांडू नेपाल जा रहा हूँ और आपको इस जर्नी के दौरान मैं कई रोमांचक जगहें दिखाऊंगा और उनकी हिस्ट्री बताऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा, उनका महत्व बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस ट्रिप को आप सभी के साथ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पर और अपनी फ़्लाइट के लिए चेक इन करेंगे अब यहाँ से और बोर्डिंग पास लेंगे और चलेंगे आगे की तरफ। तो चेक इन हो चुका है, अब चलते हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी चेक करवाएंगे अपना, उसके बाद चलेंगे फिर इमिग्रेशन के लिए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, बैग ड्रॉप कर चुके हैं, आधा घंटा लग गया लाइन में लगे। अब चलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है, इमिग्रेशन हो चुका है, बहुत ही इजी था। और अब चलते हैं अपना, आपको दिखाते हैं दिल्ली इंटरनेशनल का ड्यूटी फ्री। तो ये देखिए, ये दिल्ली इंटरनेशनल का ड्यूटी फ्री है यहाँ से। और ये पीछे में सिक्योरिटी चेक है यहाँ पर इंटरनेशनल। यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं, ड्यूटी फ्री बिल्कुल। तो दोस्तों ये था दिल्ली का ड्यूटी फ्री। यहाँ से लिकर, स्मोकिंग के लिए सिगरेट, ये सब ले सकते हैं। और ये देखिए शॉप्स, ये सब ड्यूटी फ्री आइटम्स होते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने गेट की तरफ और आगे में आपको दिखाते हैं और शॉप्स जो यहाँ पर। ये देखिए एक टी शॉप है यहाँ पर, ये इतनी बड़ी टी शॉप हो रही है। और अपने गेट की तरफ चलते हुए, गेट नंबर 6
हमारे बाबा रामदेव जी का स्टोर भी यहाँ पर है, पतंजलि। और आर्ट फोर्ट, एयरपोर्ट पर आर्ट फोर्ट, स्पोर्ट्स बार। और अपना यहाँ से हम राइट लेंगे अपने गेट की तरफ। ये फिर दोबारा यहाँ पर दिल्ली की ड्यूटी फ्री लिकर शॉप। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिप से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। जैसे कि मैंने टिकट कितने में बुक करी। मेरी टिकट थी एयर इंडिया की फ़्लाइट से, जो कि 7,500 रुपये की मेरे को पड़ी दिल्ली से काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली के लिए। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन क्लियरेंस की, कि आप इमिग्रेशन क्लियरेंस कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जब इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे और बोर्डिंग पास लेंगे और आपको डिपार्ट करके मतलब एग्जिट दे करके आपके बोर्डिंग पास पर और पासपोर्ट पर स्टैम्प करके आपको भेज देंगे बिना कुछ भी पूछे हुए। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास आपका इंडियन नेशनल वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके साथ अगर बच्चे ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसके लिए आपको उनका एक फ़ोटो आईडी जैसे स्कूल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जिसके ऊपर स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्कूल स्टैम्प होनी चाहिए। और दूसरा, उनका पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोग्राफ्स ज़रूर आपको रखने हैं अपने साथ में, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स मांग सकते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स आपसे इमिग्रेशन क्लियरेंस के समय। ये हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, चल रहे हैं अब यहाँ से। अब धीरे धीरे हमारा नंबर आते हुए और फाइनली बोर्डिंग हो चुका है, अपना बोर्डिंग एंट्री करा चुके हैं। अब चल रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो चलिए फिर आपको घुमाते हैं काठमांडू, नेपाल और पोखरा, और यहाँ से चलते हुए अपनी फ़्लाइट की तरफ। अपनी सीट पर आ चुके हैं और बैठ चुके हैं। अब थोड़ी देर में फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और पहुँचेंगे यहाँ से काठमांडू, नेपाल। लैंडिंग की तैयारी हो चुकी है, खाना वाला सब हो चुका है। अब थोड़ी देर में लैंडिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि काठमांडू के ऊपर हम आ चुके हैं, नेपाल में हम एंटर कर चुके हैं। कप्तान साहब का अनाउंसमेंट हो चुका है। और ये हम नेपाल में आ चुके हैं। अब चलते हैं अपने चेक इन लगेज की तरफ, चेक इन बेल्ट की तरफ। और ये यहाँ पर इमिग्रेशन चेक होगा। अब फिर चलेंगे आगे की तरफ। इमिग्रेशन हो चुका है और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा, बस पासपोर्ट दो, टिकट दिखाओ, एंट्री लो और चलो जी। और बाकी अब अपना यहाँ पर थोड़ा चेकिंग हुआ मेटल डिटेक्टर का। इसके बाद अब बेल्ट नंबर 1 पर अपना लगेज लेने आ चुका हूँ मैं। इसके बाद फिर चलेंगे अपना हॉस्टल की तरफ, जो कि हॉस्टल है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे।
तो जी लगेज ले लिया है, अब चल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ से लेंगे एग्ज़िट। तो जी चलते हैं बाहर की तरफ और लेते हैं कैब और पहुँचते हैं। यहाँ पर सिम कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने यहाँ से लेना अवॉइड करा, तो बाहर ही लूँगा। देखते हैं लूँ भी और ना भी लूँ। चलिए चलते हैं लेके आपको बाहर। सामने भी एक एनसेल का सेंटर है, यहाँ पर पता करते हैं कितने का है सिम कार्ड। चलिए तो जी अब यहाँ से अब चलेंगे बाहर की तरफ। यहाँ से अपना बाहर, और बाहर से लेंगे फिर कैब, और कैब लेके पहुँचेंगे अपने हॉस्टल। चलिए आप सभी का स्वागत है नेपाल काठमांडू में। ये बाहर में टैक्सी स्टैंड है, और ये सामने देख सकते हैं एक मॉल टाइप बना हुआ है यहाँ पर अपना खाने पीने के लिए। अब जा रहे हैं आगे, वहाँ से बाहर से लेंगे टैक्सी